हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से आप कर भी रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के बारे में है। और क्या क्लास का जो टॉपिक है, क्लास का टॉपिक काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि सर ग्रामर में कौन कौन सा टॉपिक हम पढ़ लें कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव जो है ना हम लोग मार के सही सही आ जाएं। यही आप लोगों का प्रश्न था, क्योंकि ग्रामर में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको भारी लगते हैं, जो आपको समझ में नहीं आते हैं। तो उन टॉपिक से जो है क्या करना है सर, कैसे करना है, बहुत सारे जो है ना आपके प्रश्न थे। उन्हीं प्रश्नों का जो है जवाब है और हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जिसे आप पढ़ लेते हैं। तो एक्चुअल में जो है ना हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव की बात करें तब 50 में 50 सही मार के आएंगे। ठीक है सर, तो चलिए सभा को शुरू करते हैं। तो सभा के जो है सबसे पहला ही हम बात बताते हैं कि इंग्लिश जो है हमनी के 100 नंबर के होता है। 100 नंबर में जो है 50 नंबर हमनी के ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव बनाना रहता है। लेकिन जो है आप लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब कहेंगे सर कौन सी प्रॉफिट। बिहार बोर्ड जो है आप पे मेहरबान है। मेहरबान कहने का मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव देता है और क्या कहता है कि 100 गो ऑब्जेक्टिव में से जो है कोई 50 जो है ना ऑब्जेक्टिव को आपको बनाना है। 100 गो ऑब्जेक्टिव आपको दिया और 50 गो कौनो ऑब्जेक्टिव आपको जो है बना देना है। और उसमें भी शर्त रख ले है कि उसमें से जो है 40 गो जो है हम आपसे बुक से पूछेंगे और 60 गो जो है हम आपको ग्रामर से पूछेंगे। ठीक है सर, तो ये जो है शर्त रख ले है। अब बाकी आप कोनो बनाइए, बुक के या तो आप 40 को बना दीजिए या तो ग्रामर के जो है 50 को बना दीजिए, लेकिन 100 को रहेगा क्वेश्चन। आपको कोनो आधा इसमें बना दीजिए, आधा इसमें बना दीजिए, जैसे आपको मन करे, जैसे आपको जो है 50 को बना देना है। बात समझ गए। तो अब यही बात आता है कि सर आपने बुक तो बढ़िया से पढ़ाया है एक एक चैप्टर को और उसका ऑब्जेक्टिव भी कराया है, तो 40 नंबर जो है बुक के जो है आपके क्लियर होंगे। ठीक है सर, अगर आपके नहीं क्लियर हैं तो यूट्यूब पे सभी वीडियो अपलोड हैं। चैप्टर वाइज जो है हम पढ़ाए हैं उसका, चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव कराए हैं उसका आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ गए एकदम। अच्छा मान लीजिए कितनों आदमी विद्वान होगा, कितनों आदमी विद्वान कहने का मतलब इंग्लिश में आप जो है एकदम मास्टर हैं, आपके जो है आगे पीछे कोनो हिले नहीं है। का आप 40 में 40 किताब वाला सही मार के आएंगे? नहीं। कोनो कहेगा कि सर नहीं लगेगा, काहे कि कोनो पूछ देता है राइटर के जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब तो आपको पढ़ के जाना ही है। लेकिन हम मान लेते हैं कि एकदम आप विद्वान हैं, किताब के जो है आप चटनी के तरह चाट गए हैं, फिर भी जो है ना आप 40 में 40 नहीं मार के आएंगे। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं तो आपको हम बता भी सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए ये जो है ना 40 में आप 35 जो है पक्का मार के आएंगे। अगर आप हमसे पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव आप किए हैं, आप जो है इंग्लिश के कोर्स में कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे, चैप्टर वाइज आप टेस्ट दिए हैं, चैप्टर वाइज जो है आप ऑब्जेक्टिव किए हैं, चैप्टर वाइज हम आपको सब्जेक्टिव करवाए हैं, चैप्टर वाइज आप पढ़े हैं, तो आपके बुक जो है क्लियर होंगे, पूरा का पूरा क्लियर होगा। तो आप 40 में से हम मान लेते हैं 5 को आप गलती बना दिए, आपके अंदाजा में सही है, लेकिन जो है गलती हो गया, गलती से गलती हो गया, मतलब मिस्टेक से गलती हो गया, समझ गए। तो गलती आप कर दिए, तब 5 को आप गलती कर दिए। अब जो है 35 नंबर आप बुक से बना दिए, फिर भी जो है 15 नंबर कम हो रहा है कि नहीं। ग्रामर के 60 गो क्वेश्चन आपके पास बचल है, 60 गो में से कोनो 15 गो बना देना तो 50 में 50 आपका आ जाएगा। अब कहेंगे सर ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके नियम कानून ही जो है ना आपको समझ में नहीं आते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेंस की बातें करते हैं, टेंस, अब देखिए टेंस या वर्ब की बातें करते हैं, इतना नियम कानून कि आप नियम कानून याद करते करते थक जाएंगे, फिर भी आप गलत बना के आएंगे। चाहे हम टेंस की बात करें, चाहे वर्ब की बात करें, चाहे एडवर्ब की बात करें, आप प्रीपोजिशन में आइएगा और इसके नियम कानून हैं। आप क्वेश्चन टैग को बनाइए, इसमें भी नियम कानून है। वॉइस को बनाइए,
वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इसमें भी नियम कानून है, लेकिन एकरा से क्वेश्चन पूछता है। ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं ना, ये सब से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये जो इस तरफ हमने लिखे हैं ना सर, इसमें नियम कानून बहुत सारे हैं। जैसे आप वॉइस की बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे, ये सारे नियम आपको पता होना चाहिए। नरेशन में आप आएंगे और इसमें जो है नियम है कि कहाँ पे जो है किसका उपयोग करना है, किसके वजह से करना है, कैसे करना है, ये सब और नियम कानून है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, समझ गए। तो ये जो है थोड़ा सा आसान होता है और ये जो है हम आपको बताए भी हैं। एडम्स एंड फ्रेज मतलब कि मुहावरे की बात करें तो मुहावरा जो है आपको इंग्लिश अभी नहीं करता है तो ये मुहावरा कहाँ से समझ में आएगा। कंबाइन सेंटेंस यानी सेंटेंस को जोड़ना, तो ये भी जो है आपके लिए डिफिकल्ट है। करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानना कि कौन सही है कौन गलती है। जब आप टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, वर्ब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप करेक्ट सेंटेंस यानी सही सेंटेंस का चुनाव आप कैसे कर पाएंगे। सिंपल सी बातें हैं ना सर। तो ये सभी जो है ना नियम कानून को दर्शाता है। लेकिन सर एगो बात है, हम जो है यहाँ पे अपन पर्सनल थॉट्स को रखे हैं, यानी कि मेरा पर्सनली मानना है कि अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं या आपका इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, तो आप इन सभी टॉपिक्स में से किसी को छूइएगा भी नहीं तो आपका नंबर कम आ जाएगा। याद रखिएगा, कोनो टॉपिक को आपको छूना भी नहीं है अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, आप इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, इंग्लिश आपको नहीं आता है तब। लेकिन जिनको इंग्लिश आता है भाई, जिनको वॉइस आता है, जिनको नरेशन आता है, प्रीपोजिशन आता है, वो काहेला छोड़ेंगे, है कि नहीं। वो तो एकदम बना के आएंगे ना। और हम आपको कह भी रहे हैं कि आपको बना के आना है। अगर आप कह रहे हैं कि सर इसे काहे हम छोड़ के आएंगे, आप पढ़ाए नहीं है तो एक मतलब कि नहीं आएगा, ये सबसे एकदम आएगा। और एक टॉपिक हम यूट्यूब पे पढ़ाए हैं बिल्कुल फ्री में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एडम्स एंड फ्रेज पढ़े के मन करे, आप लिखिए एडम्स एंड फ्रेज ट्रिक बाय सनी सर। आपको जो है प्रीपोजिशन पढ़े के मन करे, लिखे प्रीपोजिशन बाय सनी सर। आपको इसमें से कोनो टॉपिक पढ़े के मन करे, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में जो है हम पढ़ाए हैं। टॉपिक का नाम लिखिए, मेरा नाम लिखिए, वो जो है टॉपिक आ जाएगा और आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन हमारा पर्सनल जो है यहाँ पे सलाह है कि इन टॉपिक को जो है अगर आपको जिनको इंग्लिश नहीं आता है तो वो जो है ना इसको टच भी नहीं करेंगे सर। अब आपके मन में प्रश्न कि आखिर हम टचे नहीं करेंगे तब 35 नंबर से जो है हो जाएगा खेला, नहीं होगा सर। तो आखिर टच किसको करना है, आइए इन्हें लिखे हैं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल, ये आर्टिकल में सिंपल सी बातें हैं। ए का कहाँ प्रयोग होता है, एन का कहाँ प्रयोग होता है, द का कहाँ प्रयोग होता है। इसका जो है बउआ वाला 10 मिनट का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, जाकर आप देख लीजिएगा। नाउन, नाउन मतलब संज्ञा, आप जानते हैं, जिसे ये भी जो है बउआ वाला टॉपिक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं बउआ के तरह। इसका भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सर, नाउन ट्रिक बाय सनी सर। बहुत सारे इस पे हमारे वीडियो अपलोड हैं। प्रोनाउन जिसे सर्वनाम आप कहते हैं, इसको भी आप जो है बनाकर आएंगे। एडजेक्टिव जिसे आप विशेषण कहते हैं, इसे भी आप बनाकर आइए। साइनोनिम्स जिसे जो है का पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एंटोनिम्स जिसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और स्पेलिंग टेस्ट मतलब 4 गो जो है मीनिंग देले रहेगा और कहेगा कि एकरा में से कौन सही है, तो वो आप बना के आएंगे। अब बताइए एकरा में से हमें कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल कि अगर दू को भी क्वेश्चन एकरा से पूछता है तो 7 गो टॉपिक है, 14 गो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकरा से दू को क्वेश्चन पूछता है, ये अकेले आर्टिकल जो है ना एकरा से 4-5 क्वेश्चन पूछता है। ये आप देखे भी होंगे, अगर मॉडल पेपर आपके पास बिहार बोर्ड का आया है तो उसमें देख लीजिएगा, चाहे क्वेश्चन बैंक में जाके देखिएगा। एकरा में से साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना, एकरा में से जो है लगभग 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर इन 7 गो टॉपिक बउआ वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इधर से कम आप 15 से 20 नंबर तो पक्का बना दीजिएगा। ठीक है, आप 15 से 20 नंबर जब आप यहाँ से बना देंगे तो यहाँ तक कम आपका हो कितना रहा था, मान के चलिए आप 30 से 35 बनाए, ठीक है, तो 15 से 20 यहाँ पे आपका कवर कर रहा है ना सर।
तो यही हम कह रहे हैं कि बुक का आपका जब पूरा तैयारी हो गया है तो ग्रामर के इन टॉपिक को जो है आप पढ़ लीजिए, आपके पास समय कम है। ग्रामर के इन टॉपिक्स को जब आप पढ़ लेंगे ना सर, तो आप जो है रियल में इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 करके आएंगे। और रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव जो है, जो क्रैश कोर्स वाला है, हम आपको यूट्यूब पे फ्री में दे रहे हैं। आप जाकर क्रैश कोर्स का जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, 7 दिन हम पढ़ाए हैं, 7 दिन का जो है उसमें वीडियो है। प्लेलिस्ट का नाम है क्रैश कोर्स 2024, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 1 महीना है, पैसा आप नहीं लगाना चाहते हैं, फ्री में तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। 2024 के लिए VVI क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं। ठीक है सर, तो आप अब अपने से डिसाइड कीजिए। अगर आप YouTube पे पढ़ना चाहते हैं, YouTube पे किसी भी टॉपिक को पढ़ सकते हैं, सभी टॉपिक हम पढ़ाए हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे आके नोट्स ले रहे हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या वीडियो लेक्चर चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो भी आपको मिलेंगे। आप दोनों जो है कर सकते हैं। अब कोनो नहीं कहेगा कि सर हमारा जो है हाई परेशानी है, हाउ परेशानी है, ग्रामर में कौन टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े। और ये सभी जो है ना मेरा पर्सनल थॉट्स था, उन लोगों के लिए था जिनका अंग्रेजी कमजोर है, जिनको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है या थोड़ा बहुत आता है। बातें समझ गए? बाकी जो है आज की क्लासेस इतना ही है। और आपको जो है ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जो है अपने दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो देखे हैं तो इस वीडियो को जो है आप अपने दोस्त परिवार सभी में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।